जैसा कि आपने कल जोया, प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन करा। जनक जी ने कहा था कि जो भी वीर धनुष ने तोड़ेगा आने हरे उन सीता ने लगन करूंगा। धनुष टूट गया। पछे जनक जी ने और जनक जी के गुरु सतानंद थे, उन्होंने आज्ञा दी जाओ सीता ने बुलाई ने लाओ ने जयमाला डलाओ। सीता वहां पर जयमाला लेके चली, लेकिन एक समस्या आ गई, क्योंकि पहले अमुक गामड़ा में अत्यारे भी आया तो इतला वधेरे नहीं, बाकी राजस्थान में तो अत्यारे भी है ने। अमुक गामड़ा में जहां पर बड़े बुजुर्ग बैठा करते हैं आने चौपाल बोले, ऐसी जगह ऊपर बेराए लेडीजें नहीं चढ़ा करती। और जब राम जी ने धनुष तोड़ा था वहां पर 10,000 से વધારે राजा थे, गुरु भी थे, माता पिता भी थे और भी बहुत से वीर योद्धा भी थे। अब राम जी धनुष को तोड़ने के बाद जाकर के सीधा सिंहासन पर बैठ गए, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी राम जाओ धनुष ने तोड़ो, जनक जी के मन में दुख है आने दूर करो। राम जी ने विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करा, धनुष ने तोड़ी ने जाकर के सिंहासन ऊपर बैठ गए। और रामायण में दिया है सब मंचन में मंच, जिस पर राम जी विराजमान थे वो मंच सभी मंचों में ऊंचा मंच था। अब विचार ये था कि सीता जी हार लेकर के उस मंच पर कैसे जाएं, कैसे हार को डालें, ये समस्या थी। लेकिन हार तो डालना था, कैसे डाला जाए, तो एक कवि ने कुछ लिखा है, तो शांति से सुना और सुनना। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। मंत्र हो ऊंच तान से, भाई बोध मंत्र हो ऊंची तान से, फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से, फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। राम जी ने धनुष का खंडन करा। धनुष का खंडन होने के साथ में देवतारी फूलों की वर्षा करने लगे। हम लोग विचार कर रहे होंगे वर्षा क्यों करी है, क्योंकि इंद्र को श्राप लगा था। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था जब गौतम की पत्नी अहिल्या के पास में छल करने गया, किंतु एक के कारण यहाँ पर आया है जब तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए। लेकिन उनको उद्धार बताया था कि जब राम जी धनुष ने तोड़ेंगे जय तेरे शरीर में सहस्त्रों नेत्र हो जाएंगे। लेकिन जब धनुष टूटा तो देवता भी खुशी मनाने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से, फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय माला लिया हाथ में पाई जानकी, जय माला लिया हाथ में पाई जानकी, डालूं गले में किस तरह कोई वो हैरान की, डालूं गले में किस तरह कोई वो हैरान की। कभी माला लेके आए, हार लेके आए, विचार कर रहे हैं मैं कैसे डालूं, क्योंकि ऊंचा सिंहासन जहां पर विराजमान थे, ऊंचा सिंहासन जहां विराजमान थे, प्रेम कटार कांध पे कर्कश कमान थे, प्रेम कटार कांध में कर्कश कमान थे। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी,
सिंहासन पर राम जी बैठे हते, मुकुट धारण हता, धनुष कांधे पर हता और सीता जी विचार कर रही थी मैं हार को कैसे डालूं, क्योंकि इधर राम जी भी विचार कर रहे थे मैं सर को कैसे झुकाऊं। बेऊ ने अगर समस्या थी, क्योंकि धनुष टूटने के साथ में सीता पत्नी हो गई, अब पत्नी के आगे सर को कैसे झुकाए। अत्यारी की तो बात बीजी से लगन करनी हो ना तो झड़प से सर को नीचा कर देंगे, लेकिन उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे सर को झुकाई ये समस्या हती। तो सीता जी ने हारे जो सखा हते सखियां हती वो राम जी से विनती करने लगी और कहने लगी झुक जाओ तनक रघुवीर लली मेरी छोटी झुक जाओ तनक रघुवीर लली मेरी छोटी झुक जाओ तनक रघुवीर लली मेरी छोटी कब से खड़े खड़े भगत को करने लगे, कब से खड़ी खड़ी पैर को करने लगे, दया करो बेटी लड़ी मेरी छोटी सखा सखियां विनती करती हती राम जी हमारी सीता नानी है, जरा सर को झुका दो, बहुत देर हो गई आया हुए पग भी दर्द कर रहे होंगे। क्योंकि रामायण में लिखा है वर्ष 5 10 के भगवाना और 6 की सिया सकल सौदा। रामायण का लेकर मैंने नहीं कहा, रामायण में लिखा था कि रामायण में लिखा है 6 और 7 वर्ष उम्र की है और राम जी की 15 वर्ष की और 16 वर्ष की, क्योंकि बे रामायण है एक तुलसी कृत जो कि गीता गोरखपुर एक बॉम्बे छापा। अब बेऊ में उम्र ऐसी दी गई तो सीता जी की सखियां विनती कर रही थी कि सर को झुका दो। घना समय हो गया सीता जी को, लेकिन सीता जी ने देखा राम जी की ओर कि राम जी के बाजू में लक्ष्मण जी बैठे थे, तो सीता जी को कोई उपाय नहीं दिखा, लक्ष्मण जी से ही विनती करने लगी। कुछ टिटकिया मन में सीता ने विचारा, कुछ टिटकिया मन में सीता ने विचारा, कोई आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, कोई आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, शेष के अवतार मुझे दीजिए सहारा, ओ शेष के अवतार मुझे दे सहारा, बोलूंगी नहीं उम्र भरे संग तुम्हारा, बोलूंगी नहीं उम्र भरे संग तुम्हारा। लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा तुम मेरे धर्म के देवर हो, तुम ही कुछ ऐसा करो जो कि मैं राम जी को हार पहना दूं। तो सीता जी क्या कह रही थी, कुछ देर के लिए लखन पत्नी को डांटे, कुछ देर के लिए लखन पत्नी को डांटे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, रामचंद्र आपकी सीता जी ने लक्ष्मण से कहा आप मेरे धर्म के देवर हो, आप इस पृथ्वी को धारण करते हो, शेषा अवतार हो, आप ही इस पृथ्वी को उठा दो, मैं ऊंची हो जाऊंगी और आपके भाई के गले में हाथ डाल दूंगी। लक्ष्मण जी सोचने लगे भाभी माँ ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन आप विचार नहीं करा कि पृथ्वी तो हूं धारण करता हूं, लेकिन पृथ्वी को अगर उठाता हूं तो माता जी भी उठेंगी और सिंहासन भी उठेगा, अगर इसका खंडन करूंगा तो मर्यादा चली जाएगी। और लक्ष्मण जी ने विचार करा भाभी माँ की आज्ञा है, क्योंकि भाभी को माँ की उपाधि दी गई है, तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि भाभी माँ ने आज्ञा दी है और कार्य तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी सोचते रहे इतना इशारा देख के लक्ष्मण जी उठ पड़े, इतनी
मेरी बात सुनकर लक्ष्मण उठ खड़े, राम के चरणों में वो जाकर के गिर पड़े। श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। गिरते ही चरणों में ये समाधि सी लगा दी, चरणों में समाधि सी लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लक्ष्मण जी को कोई उपाय नहीं दिखा। उन्होंने कहा हार तो डलना है, माला डलनी है, लेकिन कैसे डले। लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि हूं तो नाना सू, राम जी ने कैसी आज्ञा दूं कि सर को झुकाओ। लक्ष्मण जी ने विचार किया, बोले चलो कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी सिंहासन से उठे और प्रणाम नहीं किया, आकर के उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया। राम जी भी विचार कर रहे थे कि हमारा भाई दर हो जाता, मैंने प्रणाम करता और चला जाता, लेकिन आज बोले दंडवत प्रणाम करके बैठा है। तो राम जी भी विचार करते करते देखने लगे सीता जी की ओर और लक्ष्मण जी की ओर कि हो सकता है आज तो भाभी और देवर की बात हो गई और हार डलना जरूरी है। श्री राम जी भी जान के कामों की बात को, श्री राम जी भी जान के कामों की बात को, सर्दी चक्कर उठाने लगे अपने भात को, सर्दी चक्कर उठाने लगे अपने भात को। जय माला सी जान डाल, जय माला सी जान की ने गले डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, वैष्णव रामचंद्रनी जय। जैसा कि अभी आप देख रहे थे जयमाला कार्यक्रम, कहने को तो हार तुरंत डल जाए, लेकिन यह रामायण इसको कहा जाता है रामचरितमानस। रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने और रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने, और वो भी रामचरितमानस એટલે राम जी का चरित्र, वो भी मनुष्य के लिए कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, भाई भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, स्त्री पुरुष में कैसा प्रेम रहना चाहिए, साधु संतों की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला आने आगे જોઈએ। लक्ष्मण परशुराम बापूना संवाद, ત્યાર પછી સીતારામ ને લગ્ન ને કન્યાદાન, કન્યાદાન પછી કેકઈ મંથરાના સંવાદ। બોલો શ્રી રામચંદ્રની आरती पर नर नारी, बेन छावर विराट विचारी। गंभीर लोग निंद्रा थी हमारे तपोवन में,
यह अशांति की झनकार कैसी? अचानक हमारा ध्यान समाधि से भंग हो गया। यह मृग हमेशा सोच विचरा करते थे, आज मृगों में हलचल मच गई। क्या कारण है? क्यों मृग छोरों में आतुरता, क्यों कामधेनु इठलाती है? हंसों की मलिन जोड़ी क्यों राग बसंत सुनाती है? क्यों हृदय, ये हृदय सचंकित है, मेरा मन मानव विचार से शून्य हुआ, गंधोर हुआ नभ में, यह अग्नि पर उत्पात हुआ, इसलिए यह पृथ्वी फटती है। या भारत में तूफान हुआ और रमेश त्राहिमाम, क्यों ध्यान मेरा समाधि से भंग हुआ। तैयार हुए हो योद्धा या नेत्र तीसरा खोला है? हे गुरुदेव, कृपा करके बतलाओ, आज ये रक्त क्यों खोला? हे भोलेनाथ, मुझे जान दीजिए, आज मेरा ध्यान समाधि से भंग क्यों हो गया? ओम नमः शिवाय। कारण रूपम करुणाभारम, संसार सारम भोजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सायिकाम नमामि। ओम विदित हो गया। भोलेनाथ की कृपा से परशुराम को सब मालूम हो गया, रब गूंज गया नभ मंडल में, गान घोर रसातल फूट गया, वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, उस जगदीश्वर को सुख लूट गयो। बेटे कहो गया मुझको, बेटे कहो गया मिथिलापुर में सेवा किसी ने भोलेनाथ के धनुष को भंग कर दिया। वह परशुराम का सबसे मोटा दुश्मन है। ठहर जाओ, ठहर जा शिव द्रोही, ठहर जा। तोड़ा है शिव का चाप किसी पापी पाखंडी ने, वाहे धनुष तोड़ने का मजा चखाऊं मैं। यदि ऐसा नहीं करूं तो शपथ है मुझे गुरु के चरणों की, रेणुका कुमार परशुराम ना कहा। इधर सुनाई पड़ता है ऐसा शब्द कठोर, चलकर देखना चाहिए जनकपुर की ओर। ये आवाज जनकपुर से आई है, देखना चाहिए आखिर क्या कारण है। हर हर महादेव, ओम जय मृत्युंजय। समय परमानंद मेरो नाम है, घर वृंदावन धाम, बड़ी सभा में आए के गुरु जी को करत प्रणाम। प्रसन्न रहो राजकुमार,
प्रसन्न रहो वहीं पर, हमारा आशीर्वाद है, चिरंजीव रहो। गुरुदेव, और प्रीतम मेरा नाम, और घरे बरोली गाँव, और बारे सभा में आए के मुनिवर करते प्रणाम। आशीर्वाद है हमारा, राजकुमार चिरंजीव रहो, खुश रहो। अरे भाई हुसैन प्रसाद, क्या हुआ? अरे घर आओ। क्या हुआ? चलो। हाँ, कौन आए हैं आपको पता है? मैंने शू क्या धोड़ा धोड़ा हो रही है, बताइए। दौड़ा दौड़ इसलिए हो रही है कि ऋषि परशुराम जी आए हैं। बापू आए हैं? हाँ, तो क्या बांट रहे हैं? सब लड्डू लेने के लिए भाग रहे हैं। लाडवा आप रहे हैं? हाँ, तो मने भी लाडवा तो चाहिए नहीं। ऐसे थोड़ी नहीं मिलते हैं। तो उनसे जाके पूछना तुम्हारा क्या नाम है, अच्छा तुम्हारे बाप का क्या नाम है, अच्छा, तुम्हारी माता श्री का क्या नाम है। तू चिंता नहीं कर, हूँ बद्दू पूछी ना दूंगा। पूछो। लाडवा तो मनसा नहीं बता रहा। बापू તમારા શું નામ છે? તમારા બાપુના શું નામ છે? તમારી બાનું શું નામ છે? હા, લાડ બાપુ राजा, ये क्या बोल रहा है? हमारे हमारी माँ का नाम, और इस तरह से अब असभ्यता से बोल रहा है। लाडू ले लो। अरे लाडू आपो नहीं, लाडू खिलाते हैं हम लाडू लाओ, बेचार नहीं बाजारे। लाडू तो उसको काट दूंगा। अरे लड्डू मिले? ना जाने कहां से आ गया है। हमसे हमारे बोलने की सभ्यता नहीं है। इतनी बड़ी सभा में ऐसा राजा कहां से आ गया? ये बता, लड्डू मिले? लाडवा क्या बापू मारने लगे? ये बता, वो क्यों मारने लगे? अरे मैंने पूछा था तुम्हारा नाम, तुम्हारा बानू नाम, तुम्हारा बापू ना नाम, तो मैंने मार दिया। अरे भाई इधर आओ। हाँ सुनो, हाँ तुमने उनसे उनकी माताजी का नाम पूछा, हाँ उनके बाप का नाम पूछा, यानी पिताश्री का नाम पूछा, हाँ। तभी तो वो मार रहे हैं। तुमने तो बोला था। अरे मैंने ये बोला था कि तुम अपना नाम बताना। वो अपना नाम बताओ। अपने पिताश्री का नाम बताओ, अपनी माताजी का नाम बताओ। जयरे लाडवा मोल। हाँ, मैंने हम जाके मैंने पूछ वालू से, बापू बापू आ गया बापू आ गया तू। बापू नाम सुनो। अरे लाडू सिंह मम नाम है, और पेड़ा सिंह मम बाप, और भरी सभा में आए के बापू करूं प्रणाम। प्रसन्न रहो, प्रसाद नहीं चाहिए, आशीर्वाद है, हमेशा खुश रहो। मैंने आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, है लाडवा चाहिए। लाडू हम नहीं देते हैं, लाडू की जगह ये है। अरे ओ बापू तो भागते रहे भाग। हे राजा लोगों, हाथ जोड़ नरक खड़े ना हो, क्रांत मचा दो भूतल पर, अपनी प्रबल बाजुओं से अग्नि थल कर दो पृथ्वी पर। अब भी माता रोती है, उसको धैर्य बनाओ तुम, है आशीर्वाद संत का, ध्वजा पताका फहराओ। हमारा आशीर्वाद है, भोलेनाथ की शांति रूपी ध्वजा इस पृथ्वी के ऊपर फहरा दो। बुलाए प्रणाम करावा। प्रसन्न रहो विधराज। तपेश्वरी महामुनि परशुराम बापू के लिए और राजा जनक प्रणाम कर।
हमारा आशीर्वाद है राजन, प्रसन्न रहो, खुश रहो हमेशा। हमारी बेटी सीता ने अपने हारे लाओ आ तपस्वी परशुराम बापू आए, आशीर्वाद आपे हमारे एनो आशीर्वाद लेवा। बेटी सीता आ परशुराम बापू आ तपस्या करवा वाला तमे प्रणाम करो, एनो आशीर्वाद। ऋषिराज, मैं करती हूँ प्रणाम आपको। राजन, हम जब पहले आते थे तो सीता बहुत छोटी थी, अब तो यह बड़ी हो गई है, लगन के योग्य हो चुकी है। इसको हम आशीर्वाद अवश्य देंगे। हे सीता, कीरत को बिरताल जलो, विष्णु सर छत्र जलो, ये इंद्रऊ को बाग जलो, तोलो लंदन हरो रहे, शेष सार पृथ्वी जलो, पृथ्वी के ऊपर कैलाश जलो, ऐसे मृदल सो बनो रहे, तोलो लाडली मिथिलेश जी की, तेरे सर सुहाग सिंदूर अमर बनो रहे, हमारा आशीर्वाद। बापू